हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जीन पियाजे और वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो डिस्कस किया था। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मतलब ब्रूनर ने बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो किस तरह से होता है ये जानने का प्रयास किया था। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसी पर रिसर्च किया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया जिसको कि दो तीन नाम से जानते हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत या निर्मितवाद का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में, यूएसए, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो इन तीनों का अर्थ क्या होता है, संरचनात्मक, अन्वेषण और निर्मितवाद, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने माना था कि जो बच्चा होता है वो वास्तविकता को ज़्यादा समझने का प्रयास करता है। मतलब जो चीज़ें उसे वास्तविक में दिखती हैं, जिन चीज़ों को आसपास दिखता है, उससे बालक ज़्यादा सीखता है और उसे सीखने का प्रयास करता है। तो इन्होंने बताया कि जो भी वस्तुएं, जिन भी चीज़ के बारे में बालक को बताया जाता है, उसकी संरचना कैसी है उसको बताना चाहिए। तो इससे बालकों को वो चीज़ें समझने में ज़्यादा सरल भी होगी और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मतलब जो मेमोरी में है वो हमेशा के लिए फीड हो जाएगा जब व्यक्ति उस चीज़ के बारे में जानेगा कि वो चीज़ कैसे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर कंप्यूटर के बारे में बच्चा जानता है, कंप्यूटर के बारे में बच्चा सीखना चाहता है, तो हमें उसके जो कंप्यूटर के पार्ट्स है, जैसे हो गया कंप्यूटर है, कीपैड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब चीज़ों के बारे में भी बालक को जानना चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो कैसे बना हुआ है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या वर्क है, पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बालक को जानना चाहिए। जैसे जब बालक ये जान जाएगा कि वो किस तरह से बना हुआ है, ये क्या हो गया कि कोई भी चीज़ कैसे बनी हुई है, ये हो गई उस वस्तु की संरचना। तो इन्होंने यही बोला था जो भी बालक चीज़ें देखता है, तो अगर वो ये जान जाए कि उसकी संरचना कैसे हुई है तो वो उस चीज़ को आसान और सरल तरीके से सीख जाता है। और जो उसका विकास होता है, जो चीज़ें वो सीखता है फिर वो भूल नहीं पाता है, वो परमानेंट हो जाता है उसकी मेमोरी में। और अन्वेषण का सिद्धांत, जैसे अगर बच्चा संरचनात्मक से ये जान जाता है कि किसी भी वस्तु की कैसे संरचना हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बालक और वस्तुएं भी बनाने की कोशिश करने लगे और भी बालक सोच सकता है, अन्वेषण खोज सकता है कि यार ये चीज़ कैसे बनी है, इस चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है। तो अन्वेषण का जो सिद्धांत है इसी पर है, ये खोज करना है किस तरह से कोई चीज़ बनी हुई है। तो जब बच्चों को इस तरह से सिखाया जाएगा तो बच्चे नई चीज़ों के बारे में खोज कर सकते हैं। जैसे ये समझेंगे कि अब साइकिल कैसे बनी हुई है, बाइक कैसे बनी हुई है, तो वो खोज करते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे बना हुआ है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। और निर्मितवाद का सिद्धांत है मतलब डिज़ाइन करना किसी चीज़ को। जब बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही ये पढ़ता रहेगा कि किसी चीज़ की संरचना कैसे हुई है, तो वो कोई भी चीज़ आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। उसका जो माइंड है हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगा, चीज़ों को बनाने की तरफ, निर्मित करने की तरफ, निर्माण करने की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो ये बोला था ब्रूनर ने। संरचनात्मक का मतलब होता है अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना, कि वो किस तरह से अपने ज्ञान की संरचना कर रहा है। इनके अनुसार मनुष्य उन चीज़ों को अधिक सीखने का प्रयास करता है जो चीज़ें वास्तविक होती है, जो उन्हें दिखता है। एस ब्रूनर ने दो प्रश्नों के उत्तर को जानने का अधिक प्रयास किया था। पहला है, नवजात शिशु से लेकर 12 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, और जो शिशु है अपनी अनुभूतियों, जो वो फील करता है, वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, किस तरह से वो प्रेजेंट करता है। इन्होंने जेरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके कि नवजात शिशु से 12 वर्ष के बच्चों के मानसिक विकास को जानने का प्रयास किया था। तो इन्होंने 3 स्तर में बांटा है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, इसको सक्रियता की अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से 18 माह तक है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसे आइकॉनिक स्टेज कहते हैं, दृश्य प्रतिमा की अवस्था। संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, 7 वर्ष की अवधि और उसके आगे की जो अवस्था होती है 12 वर्ष तक, ये होती है संकेतात्मक अवस्था में। अब हम वन बाई वन करके डिटेल में पढ़ेंगे तीनों को कि क्या है।
क्रियात्मक अवस्था क्रिया आधारित होती है। बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है और उसके प्रभावों से सीखता है। इस अवस्था में बालक क्रिया करके संज्ञान लेने का प्रयास करता है, सीखता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना। इस अवस्था में मानसिक प्रतिक्रिया या भाषा का महत्व नगण्य है। किसी वस्तु को समझने हेतु वह उसे पकड़ता है, उससे खेलता है, उसे मरोड़ता है, काटता है, तोड़ता है, भूख लगने पर रोता है आदि। इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। इसमें जो मानसिक प्रतिबिंब है और भाषा है, इसका महत्व नगण्य होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि चित्र आधारित होता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। बालक जोर से ध्वनि तथा चमक की विविधता से प्रभावित होता है। बालक में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में प्रारूपों और चित्रों की सहायता से अधिगम होता है। ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से समानता रखती है। अब इसमें क्या है, जैसे इस अवस्था का जो बालक होता है, जैसे अगर उसको किताबें दे दी जाती हैं तो किताबों में जो डायग्राम बने रहते हैं, जो पिक्चर्स बने होते हैं, पिक्टोरियल चीज़ें होती है, बच्चा वो देखता है। जैसे केले को शब्दों के थ्रू नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा केले का अगर चित्र बना दिया जाए तो बच्चा वो समझता है। तो इस अवस्था में जो विकास होता है वो चित्रों के माध्यम से होता है, दृश्यों के माध्यम से बच्चा अपना विकास करता है, मानसिक विकास करता है। फिर उसके बाद है संकेतात्मक अवस्था, जो कि भाषा आधारित होते हैं। इस अवस्था में बालक में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। बालक भाषा, गणित, तर्क आदि सीखकर उनका उपयोग करते हैं। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ब्रूनर का कहना है कि बालक प्रारंभ में क्रियाओं के द्वारा चिंतन, पहले क्रिया करता है, फिर उसके बाद चिंतन करता है, और फिर प्रतिबिंब द्वारा चिंतन, और बाद में संकेतों या शब्दों द्वारा चिंतन करता है। पहला क्या है, क्रियाओं के द्वारा चिंतन है। दूसरा है प्रतिबिंबों के द्वारा चिंतन। तीसरा है संकेतों या शब्दों द्वारा चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, अगर उसमें केले का चित्र बना हुआ है तो बच्चा उससे देखता है और उसको समझता है। और जब संकेतात्मक अवस्था में आता है तो अगर केले को बनाना लिख गया या केला लिख गया शब्द में, तो बच्चा उसको समझता है और उससे अपना मानसिक विकास करता है। तो इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल है। जब संकेतात्मक अवस्था में बच्चा आता है तो वो भाषा आधारित हो जाता है, मतलब वो बोलने लगता है, चीज़ों को लिखने लगता है, समझने लगता है। तो इसमें संकेत या भाषा के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है जो भी क्रियाएं होती हैं। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये क्रमिक विकास निम्नवत होता है। क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त होता है। दूसरा है प्रतिबिंब या दृश्य स्मृति के आधार पर। तीसरा है संकेतों और शब्दों के आधार पर अभिव्यक्त होता है। फिर से एक बार हम देखते हैं, जैसे कि जो पहली अवस्था होती है क्रियात्मक अवस्था, उसमें हम बुक्स का ही एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बच्चे को, अगर जो बच्चा है जन्म से लेकर 18 माह का जो शिशु होता है, अगर आप उसको बुक्स दे देंगे, बुक्स कॉपी दे दो, तो वो उससे केवल खेलता रहेगा, उलट पुलट करेगा, फाड़ेगा, फेंकेगा। तो वो क्या हो गया, वो क्रिया कर रहा है केवल। तो ये हो गई क्रियात्मक अवस्था। फिर जब वो दूसरी अवस्था में आता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, आइकॉनिक स्टेज में, तो वो क्या होता है, जब किताब में जो चित्र बने होते हैं, बुक्स में चित्रों को देखता है और वो प्रतिक्रिया करता है, वो सीखता है। तो ये हो गया प्रतिबिंबात्मक अवस्था। फिर संकेतात्मक अवस्था में आता है कि जब बच्चा किताब को खोलता है तो उसके संकेतों को देखता है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, और इस तरह से वो भाषा सीखने लगता है संकेतों के माध्यम से। तो ये हो गया संकेतात्मक अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं दिया गया था ब्रूनर के द्वारा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भाषा विकास, भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों में। तो पढ़ेंगे नॉम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसको। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।